हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में, वो है भारतीय राज्य व्यवस्था में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें भारतीय संविधान लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, देखो, किसी भी चीज़ की खोज की हमें ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हम उस परेशानी से, उस समस्या से हम गुजरे हैं, हमने वो फेस की है वो समस्या, और हमें लगता है कि यार जब ये आगे ऐसा कुछ हो। देखो, जब भारत देश आज़ाद हो रहा था तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको अच्छे से पता था कि जो चीज़ें, जो गलत चीज़ ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हमारे देशवासियों के साथ हुई, वो भारत आज़ाद होने के बाद भी वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो, आज़ाद बहुत सारे लोगों ने मिलकर हमारे देश को आज़ाद करवाया। सब लोगों की अलग अलग फीलिंग्स थी। तो जो लास्ट में जो नेता बनने वाले थे, जो हमारे देश को, सरकार को चलाने वाले थे, वो तो कुछ लोग थे ना, कुछ ही तो लोग थे। वो सारा देश थोड़ा ना मिलके चलाने वाला था। वहाँ संसद में तो कुछ लोग ही बैठने वाले थे। ठीक है, तो उनको कुछ भी काम करने के लिए उनको पता तो होना चाहिए ना, उनके पास में एक गाइडलाइंस तो होनी चाहिए ना। देखो, हम इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि मान लो आज कोरोना चल रहा है, जो कोरोना काल चल रहा है, अब सरकार हमारे लिए समय समय पर गाइडलाइंस हमारे लिए जारी कर रही है कि भाई बाहर निकलो तो मास्क लगा कर निकलो, साथ में सैनिटाइज़र लेकर निकलो, हाथों को बार बार धो। अब ये गाइडलाइंस है, अब इनसे अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो कोरोना हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे देश के लिए लड़े थे, उनके माइंड में ये था कि पूरा देश आज़ाद हो रहा है, सब लोगों की मेहनत का ये नतीजा है। पर ऐसा ना हो कि देश आज़ाद हो और उसके बाद में भी जो लोग संसद में बैठे वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कानून बना ले। तो उसके लिए एक लॉ होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए कि संसद में वो कुछ भी बनाएंगे ना, वो इसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। मतलब ये जो कानून होगा वो सर्वोच्च होगा। देश का कोई भी कानून इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ठीक है, तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमने समस्या फेस की थी ब्रिटिश काल के दौरान कि जब भी हमारे देश में कुछ नया कानून आता था तो हमारे पास में क्या ऑप्शन होता था। कानून कौन बनाते थे हमारे लिए? देखो, ब्रिटिश लोग हमारे लिए कानून बनाते थे। हमें समस्या होती थी तो हम ब्रिटिश लोगों की ही जो न्यायपालिका है वहाँ पर हम गुहार लगाते थे, और हमें जो न्याय देने वाले लोग थे, वहाँ जज थे, वो भी ब्रिटिश लोग थे। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन लोगों ने हमारे देश में संविधान बनाने का निर्णय लिया, उन्होंने ये पहले से उनके माइंड में क्लियर था कि जो समस्या, जो ट्रबल हमने ब्रिटिश काल के दौरान जो फेस की है उसको हम बाद में ना करें। ठीक है, क्योंकि क्या होता था कि ब्रिटिश कानून बनाते थे, ब्रिटिश की संसद ने हमारे लिए कोई भी कानून बनाया। ठीक है, फिर हमें हमारे अकॉर्डिंग थोड़ा ना होगा। देखो, वो हमारे यहाँ राज कर रहे थे, हमारा भला करने के लिए थोड़ा ना आए थे। उनको तो ये था कि ऐसे कानून बनाओ कि ताकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण हो सके। ठीक है, तो हमारे जो इंडिया के जो लोग थे उनको उन कानून से परेशानी होती थी। फिर क्या करते थे, वो वहाँ की न्यायपालिका में गुहार लगाते थे कि हमारे खिलाफ है कानून। तो जज होते थे, वो कौन होते थे? वो ब्रिटिश के लोग होते थे। ठीक है, तो फैसला किसके पक्ष में जाता था? ब्रिटिश कानून के पक्ष में जाता था कि नहीं, ये कानून सही है। तो इसी परेशानी से हम गुजरे हुए थे, उसको हम दोबारा लाना नहीं चाहते थे। इसलिए हमारे जो देश जब आज़ाद हो रहा था तो इस बात का ध्यान रखा गया कि एक जो बेसिक आधारभूत कानून हम बनाएंगे और देश बाद में उस कानून के अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब
एक बुक बनाई गई, उसमें सब कुछ लिखा गया। इसी कारण से जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, ठीक है, क्योंकि वो एक डर था, एक डर था, ठीक है ना। आप डर ही मान लो इस चीज़ को, क्योंकि जो बोलते हैं ना कि जो दूध से जो बंदा जल जाता है ना, वो छाछ देख के भी, क्योंकि रंग तो दोनों का सफ़ेद है, वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। आप डर ही मान लो इस बात को कि उनको ये डर था कि यार अगर ये बात मान लो, ये पॉइंट हमने नहीं लिखा और बाद में जब कानून बनाने वाले लोग हैं, संसद के लोग हैं, वो इस बात को अपने अकॉर्डिंग इस बात को मोड़ लें तो ये तो बहुत परेशानी है। इसलिए उन्होंने एक छोटी सी बात को भी संविधान में लिखा, ठीक है। उन्होंने हर मूलभूत जो परिभाषा है वो हर चीज़ उन्होंने देने की कोशिश की संविधान में, हर चीज़ को उन्होंने क्लियर किया। भारतीय संविधान का कोई भी भाग जो है वो बहुमत से पास नहीं हुआ। देखो जब संविधान बना तो क्या हुआ कि 60 देशों के संविधान का, भारतीय जो संविधान निर्माता लोग हैं उन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको उन्होंने ले लिया। उनको ऐसे ही नहीं लिया कि सीधा वहाँ से उठा दिया और भारत के संविधान में चिपका दिया। उन लोगों ने बहुत मेहनत की थी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ऐसे ही नहीं लगे थे। आज के दिन वो चीज़ें हमें छोटी लग सकती हैं, लेकिन उन लोगों ने बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए हमारे देश का भला सोचकर उन लोगों ने बहुत मेहनत की थी कानून बनाने में। कुछ भी चीज़ को ऐसे नहीं है कि कहीं से उठाया और यहाँ चिपका दिया। हर चीज़ को उन्होंने भारतीय जो परिस्थितियाँ हैं उन कसौटी में तोला कि भारत में ऐसा होगा तो कैसा क्या हो सकता है। मतलब उन्होंने फ्यूचर तक की बात सोची कि आज मान लो हम इस अनुच्छेद को डाल दें संविधान में, बाद के दिन क्या हो सकता है इस अनुच्छेद से, ठीक है। इसलिए उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 368 डाला। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि ये जो संविधान हम बना रहे हैं ये परमानेंट है, मतलब इसमें आप चेंज कर ही नहीं सकते हो, ऐसा नहीं बोला उन्होंने स्वयं संविधान में एक अनुच्छेद डाला 368, ठीक है। और इसके थ्रू ये कहा कि संविधान में अगर कुछ भी चेंज करना हो, कुछ भी परिवर्तन करना हो, सामान्य तरीके से भी परिवर्तन किया जा सकता है, उसके लिए अनुच्छेद 368 की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ संविधान में कुछ चेंज भी करना हो तो उसके लिए भी उन्होंने अनुच्छेद डाला कि संविधान में आगामी आने वाली जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। हमारा जो संविधान है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि वो बहुत विस्तृत है, ठीक है, क्योंकि जो संविधान है वो उसमें एक एक चीज़ को क्लियर किया गया है। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, हर फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे जो अधिकार हैं उसमें क्या क्या तो हमें छूट है और क्या क्या उसमें शर्त लगाई गई है। हर चीज़ मतलब लोगों को अधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन उनके अधिकार की वजह से देश की अखंडता को और एकता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो और कहीं भी कुछ भी बयान दे रहे हो, उस पर भी कुछ ना कुछ तरीका है। मतलब हर चीज़ को नापा गया था, तोला गया था, फिर संविधान में रखा गया था, ठीक है ना। तो 60 देशों का जो संविधान है उनका अध्ययन किया हमारे संविधान निर्माताओं ने। फिर क्या किया, देखो कोई भी जो संविधान में कुछ भी अनुच्छेद डाला उसको बहुमत से पास नहीं किया गया हमारी संविधान सभा में। हर चीज़ को सामान्य क्या मत बनाया गया, मतलब आम सहमति बनाई गई। वहाँ जितने भी हमारे जो संविधान निर्माता मौजूद थे उनके बीच में आम सहमति बनाई गई, ठीक है। क्योंकि वो जो संविधान था वो उन लोगों के लिए नहीं बन रहा था, वो देश के लोगों के लिए बन रहा था और वो हर लोग अलग अलग एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पर। तो उनको हर किसी की समस्या का पता था,
इसलिए कोई भी संविधान का भाग वो बहुमत से पास ना करवाकर आम सहमति से पास करवाया गया था। ठीक है, तो इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ब्रिटिश काल के दौरान कोई भी लिखित संविधान नहीं था भारत के संबंधित। इसलिए हमें बहुत सारी समस्याओं का परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा। ठीक है, अगर कोई कानून हमारे अकॉर्डिंग उनको लगता था कि ये इस चीज़ से भारतीयों को लाभ हो रहा है, तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, रातों रात कानून बदल देते थे। ठीक है, तो ये हमने भारतीय संविधान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, हम 4-5 जो वीडियो आएंगे हमारे जो इसके इंडियन पॉलिटी के, उसमें हम बेसिक्स की डिस्कस करेंगे कि संविधान क्या है, संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ी, फिर और भी जो बेसिक है, लिखित संविधान है, लिखित संविधान में अंतर करेंगे। उससे क्या होगा कि जब हम मूल संविधान पढ़ने लगेंगे और जब ये वर्ड आएंगे तो हमारे माइंड में एक डिलेमा नहीं रहेगा, सब कुछ हमारे क्लियर रहेगा। ठीक है, ओके।